हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल टेक्निकली फिट पे। मेरा नाम है आदित्य और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था और आज भी उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कहीं ना कहीं तो है। तो आज उस प्रोडक्ट के बारे में आपको वो बताऊंगा जिसके बारे में फ़िलहाल इंटरनेट पे कोई भी बात नहीं कर रहा। तो चलिए काम शुरू करें। तो जैसा कि आप सब अभी तक टाइटल से समझ चुके होंगे, आज जिस प्रोडक्ट की हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है ये वाईफाई राउटर इन्वर्टर या फिर वाईफाई राउटर यूपीएस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या। तो जैसे बहुत सारे लोगों के घरों में इन्वर्टर होता है जो कि बिजली चले जाने पे या फिर पावर कट हो जाने पे उनके घर में एक पावर बैकअप की तरह काम करता है, वैसे ही ये राउटर इन्वर्टर्स आपके वाईफाई राउटर के लिए एक पावर बैकअप का काम करते हैं तब जब आपके घर में बिजली चली जाए और कोई पावर बैकअप भी ना हो। तो ये राउटर इन्वर्टर्स आपके राउटर को बंद नहीं होने देते और आपका इंटरनेट चालू रखते हैं क्योंकि उस राउटर को इस इन्वर्टर से पावर मिल रही होती है। और चूँकि ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट है जो एकदम एक पावर बैंक के जैसा दिखता है, तो जाहिर सी बात है इसको बहुत कंपनीज़ बनाती हैं और इसके बहुत ऑप्शंस भी आते हैं। तो आपको अपने राउटर या उसके अडाप्टर के हिसाब से ये देखना होगा कि आप कौन सा इन्वर्टर या यूपीएस चूज़ करें। अब ये कैसे लेना होता है, ख़रीदने के पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही इस प्रोडक्ट के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज इसका ये है कि ये आपके वाईफाई राउटर को बंद नहीं होने देता, तो इसके वजह से आपका इंटरनेट बंद नहीं होता और आपका काम चलता रहता है। वैसे ही ये वीडियो देखते देखते जो नीचे वाला लाल सब्सक्राइब बटन है, अगर आप उसको दबा देंगे तो वीडियो रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। ट्राई करके देखिए, बहुत गंदा था। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये जो राउटर की पावर सप्लाई है इसके वजह से आपका राउटर सही से काम नहीं करता, वो ख़राब सा हो जाता है। अब इस डिसएडवांटेज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले मैंने ये एयरटेल का राउटर लगवाया था। तो ये एयरटेल के राउटर की जो अडाप्टर है, आप इसका पावर देख सकते हैं। इसका आउटपुट पावर 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का है। तो इसके आउटपुट के हिसाब से मैंने ये इन्वर्टर ख़रीदा था। ये रेजोनेट का राउटर इन्वर्टर है और इसकी आउटपुट अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर की है और प्लस एंड -5% का पावर आउटपुट है इसका। तो ये इस राउटर के साथ कंपैटिबल होता है ये इन्वर्टर, तो इसीलिए मैंने ये ख़रीदा। पर फिर जब मैंने जियो का राउटर लगवाया तो जियो के राउटर के लिए अगर आप इसके अडाप्टर का आउटपुट देखेंगे तो इसका अडाप्टर का जो आउटपुट है वो है 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर का। तो इसके 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर के अडाप्टर के हिसाब से जो राउटर के लिए मैंने इन्वर्टर ख़रीदा था वो ये क्यूज़ोर का था और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर का मैंने मिनी यूपीएस या राउटर ख़रीदा था ताकि ये इसको पावर बैकअप ढंग से प्रोवाइड कर सके। तो एयरटेल वाले कनेक्शन के साथ रेजोनेट में और जियो वाले कनेक्शन के साथ ये क्यूज़ोर में, दोनों में ही मेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी लगभग 2-3 महीने के बाद ही। प्रॉब्लम ऐसी होती थी कि कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे। कभी कभी तो कनेक्शन बहुत अच्छा होता था, कभी कभी कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। कभी ऐसा होता था कि मतलब वीडियो कॉल्स बहुत ज़्यादा ब्लर चल रही होती थी, सामने वाले की वीडियो बहुत ब्लर आ रही होती थी, कनेक्शंस बहुत ब्रेक होते थे बीच बीच में। उसके बाद फ़ोन स्टैंड बाई मोड पे जब रहता था, मतलब जब मैं फ़ोन को चला करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँ अगर, तो किसी भी ऐप के नोटिफिकेशंस ही नहीं आते थे। ऐसा लगता था जैसे इंटरनेट चल ही नहीं रहा हो। और जैसे ही वाईफाई बंद करके मोबाइल डेटा पे स्विच होता था वैसे ही एक बार में सारे नोटिफिकेशन से ड्रॉप होना शुरू होते थे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मुझे इन राउटर इन्वर्टर्स को लगाने के बाद फेस होनी शुरू हुई। अगर आपने भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस किया है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रेजोनेट का ये राउटर होने के बाद भी मेरे को जियो फाइबर के लिए दोबारा ये नया राउटर इसीलिए ख़रीदना पड़ा क्योंकि जो तरीका मैंने ख़रीदने का आपको पहले बताया, मैंने उस तरीके को फॉलो नहीं किया था और मैंने रेजोनेट वाले राउटर इन्वर्टर को सीधे जियो के राउटर से कनेक्ट कर दिया था और 1-2 महीने के बाद मेरा राउटर और मेरा इन्वर्टर दोनों ही ख़राब हो गए थे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जो मुझे इस राउटर इन्वर्टर्स के साथ में फ़ेस करनी पड़ रही थी। और
इंटरनेट पे इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, तो मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इस पर एक वीडियो बना दूँ, मेरे सॉल्यूशन से हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। तो प्रॉब्लम के बारे में बात हो गई और अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे निकला कि जब मैं अपने राउटर्स को बिना इन इन्वर्टर्स के यूज़ करता था तो मेरे राउटर्स परफेक्टली काम करते थे। मतलब जब मैं उनके अडाप्टर को डायरेक्टली उन राउटर्स से कनेक्ट कर दूं तब मेरे सारे राउटर, इंटरनेट कनेक्शन सब बहुत ही परफेक्टली काम करता था, मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो फिर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अल्टीमेटली है तो ये एक पावर बैंक जितना बड़ा ही, और इसमें है एक पावर बैंक जितनी छोटी बैटरी। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसको कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे तो इसके अंदर की जो सेल है, इसके अंदर की जो बैटरी है, वो कुछ वक्त के बाद ख़राब होगी ही होगी। और जब वो बैटरी ख़राब हो जाती है तो प्रॉबली वो उन राउटर्स को ढंग से पावर सप्लाई नहीं दे पा रही थी, जिसके वजह से उन राउटर का जो पावर कंजम्पशन था वो उनको नहीं मिल रहा था, और इसीलिए वो ढंग से इंटरनेट भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे। अब इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप हाई पावर वाला राउटर इन्वर्टर ले लो। मुझे अमेज़ॉन पे एक ये प्रोडक्ट दिख रहा है, पर मैंने इसे खुद टेस्ट नहीं किया है, इसीलिए मैं नहीं कह सकता कि इस प्रोडक्ट का भी लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप एक प्रॉपर कंप्यूटर को पावर देने वाला यूपीएस ले लो, जैसा कि एक मुझे यहाँ अमेज़ॉन पे दिख रहा है। ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो ये मेरे घर में पड़ा हुआ एक पुराना यूपीएस था। ये एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है जो मैंने आपको अभी लिंक में दिखाया है। ये जस्ट थोड़ा पुराना मॉडल है, आपको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखाऊं तो ये एक 20,000 mAh का पावर बैंक है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये इस पावर बैंक के मुकाबले कितना ज़्यादा बड़ा है। या फिर ये जो हमारे पास में रेजोनेट का राउटर था, इसके भी मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसकी जो पावर आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ये रेजोनेट का जो राउटर इन्वर्टर है उससे। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपको जो राउटर को पावर देना होता है वो पावर सप्लाई यहाँ पे परफेक्टली मिलेगी, और चूँकि यहाँ पर ये सॉकेट्स हैं तो आप राउटर का जो अडाप्टर है वो डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वहाँ पे राउटर को प्रॉपर पावर मिल जाएगी जितनी चाहिए उसको सही तरीके से इंटरनेट देने के लिए। और चूँकि इसमें मल्टीपल पोर्ट्स हैं तो ये एक इन्वर्टर को आप और भी अदर डिवाइसेस को पावर बैकअप देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने राउटर के पावर बैकअप के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, और पिछले 6 महीने से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ, और अभी तक मेरे को एक बार भी अपने राउटर से इंटरनेट में किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं हुई है। तो ये था छोटा सा रिव्यू एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो लोगों के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ये वीडियो में जो भी मैंने बताया वो पसंद आया हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके किसी फ्रेंड या किसी जान पहचान वाले के पास में ये राउटर इन्वर्टर्स हैं या कोई लेने की सोच रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए टेक्निकली फिट।